फरीदाबाद की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सेक्टर 48 के सामने ग्रीन बेल्ट कब्जाने के मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। आरोपी पक्ष ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर अपने तथ्य रखते हुए सतीश सांगवान व सुरेंद्र दुग्गल ने कहा कि हमने किसी ग्रीन बेल्ट पर कोई अवैध कब्जा नहीं किया है और न ही कोई गलत रजिस्ट्री करवाई है। सांगवान ने बताया कि वर्ष 2008 में विक्रेता ने इस जमीन से संबंधित अपने मालिकाना हक के दस्तावेज दिए थे, जिसको हमने पटवारी व तहसीलदार से जांच करवाई थी। उसके बाद ही हमने ज़मीन खरीदने का इकरारनामा विक्रेता से किया और इकरारनामे के बाद अपने पक्ष में बेनामा भी तहसील फरीदाबाद से करवाया था, जो कि तहसीलदार द्वारा पंजीकृत किया गया और पटवारी के द्वारा हमारे पक्ष में दाखिल खारिज भी दर्ज किया गया। मौके पर विक्रेता के द्वारा हमारे को ज़मीन का कब्जा भी दिया गया, जिसके बाद से आज तक हम इस ज़मीन पर काबिज हैं। वर्ष 2012 में एक व्यक्ति के द्वारा हमारे खिलाफ थाना एसडीएम नगर में शिकायत दी गई थी कि यह ज़मीन ग्रीन बेल्ट है व खरीदारों ने फर्जी व्यक्ति खड़ा करके ज़मीन की रजिस्ट्री करवा ली, जबकि खरीदारों द्वारा बताया गया कि रशीद ने अपने भाई रफ़ीक की तस्दीक की है, मेरा भाई रफ़ीक है व तहसीलदार व पटवारी ने भी दस्तावेज़ों की जांच कर हमारे नाम बेनामा दर्ज किया था। साथ ही हाउसिंग बोर्ड हरियाणा ने थाना प्रभारी एसडीएम नगर को लिखित पत्र में साफ किया है कि इस ज़मीन से उनका कोई लेना देना नहीं है। साथ ही खरीदारों के पास आज तक भी किसी भी विभाग से ऐसा कोई पत्र जारी होकर न आया है कि यह ज़मीन ग्रीन बेल्ट अथवा उनके विभाग की है। सांगवान और दुग्गल ने बताया कि वह समय के अभाव के कारण इस मामले में ठीक से पैरवी न कर सके, जिस कारण माननीय न्यायालय ने अपने फैसले में 2 वर्ष की सज़ा उन्हें सुनाई है, जो कि हम अभी जमानत पर हैं तथा न्यायालय के द्वारा हमें फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का 1 माह का समय प्रदान किया गया है। इसी समय के भीतर हम अपनी अपील माननीय सेशन कोर्ट में दाखिल करेंगे। फिलहाल जिस तरीके से कॉन्फ्रेंस आपने किया है, आगे क्या आपका अगला पहल होगा, कदम होगा, आगे क्या? हम तो जो कानूनी लड़ाई है वो लड़ेंगे। बाकी हम अब अपील में जा रहे हैं, हम अपना अपील में जा रहे हैं। बाकी हमने तो ये था कि भाई एक बार मीडिया बंधुओं को बुला के इस चीज़ को सार्वजनिक करना चाहते हैं कि भाई हम कोई कब्जेदार नहीं है, हमने किसी सरकारी ज़मीन को नहीं कब्जाया, हमने किसी हरित पट्टी पे कब्जा नहीं किया। बाकी हमारे वकील साहब हैं, ये आगे केस की पैरवी करेंगे, जो लीगल तरीका है, जो कानूनी राय ये देंगे उसके हिसाब से हम चलेंगे। वकील साहब कहीं ना हाँ, देखिए पहली बात तो ये कि जो इनको पनिशमेंट हुई, ऑनरेबल लोअर कोर्ट ने एक प्रॉपर टाइम दिया था इन्हें, 12-13 साल इनका ट्रायल पेंडिंग रहा कोर्ट में, लेकिन ये वहाँ पे अपनी बात को नहीं रख पाए या ये कहें कि कोर्ट को सेटिस्फाई नहीं कर पाए कि सिर्फ परचेजर थे। सेम चीज़ हम सेशन कोर्ट में फाइल करके अपील को वहाँ ये सेटिस्फाई करने का प्रयास करेंगे कि हम सिर्फ एक परचेजर हैं और एक ज़मीन खरीदने वाले को नहीं पता कि वो ज़मीन सही है या गलत है। जो ज़मीन उनको बेच रहा है उनके नाम से फर्द है, पटवारी के रिकॉर्ड में उनका नाम आ रहा था, जिसको उन्होंने जांच करवाया, वो ठीक बताया गया और पटवारी ने अटेस्ट किया उसको, जिसके बाद तहसीलदार साहब से इन्होंने अपने फेवर में रजिस्ट्री करवाने के लिए डॉक्यूमेंट दिए। उनके फेवर में ऑनरेबल तहसीलदार ने, सब रजिस्ट्रार ने उसको रजिस्टर्ड भी किया और मोटेशन भी इनके फेवर में जमी, जिसके बाद ये पोजीशन में भी आ गए और अपनी दुकानें इन्होंने वहां डेवलप करी। लेकिन 4-5 साल बाद एक व्यक्ति जो कंप्लेंट देता है जिसका उस जमीन से कोई लेना देना ना है, ना तो वो सेलर है, अगर वो ग्रीन बेल्ट की जमीन है तो वो गवर्नमेंट पदाधिकारी भी नहीं था कंप्लेनेंट, तो उसकी कंप्लेंट पे जब इनके संज्ञान में आया कि ऐसा कोई मामला है तो इन्होंने भी एक पुलिस कंप्लेंट रेज करी, लेकिन इनकी कंप्लेंट पे कोई एक्शन नहीं हुआ। वहीं हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ने ऑन रिटर्न दे दिया कि इस जमीन से उनका कोई लेना देना नहीं है। हुड्डा की तरफ से इसमें अभी तक कोई जवाब नहीं आया और जमीन का पीसफुल पोजीशन आज भी इनके पास है, सेल डीड इनके नाम है और पटवारी का रिकॉर्ड दाखिल खारिज मोटेशन जिसे हम कहते हैं वो भी इनके फेवर में है। लेकिन उसके बावजूद अपनी बात को ठीक से ना रखने के कारण जो इनको पनिशमेंट हुई है उसमें ये बेल पर है और ऑनरेबल कोर्ट में चैलेंज करके कोर्ट को हम चीजें सिद्ध करेंगे कि किस तरीके से हमारे साथ फ्रॉड हुआ। अगर ये जमीन हुड्डा की थी और हुड्डा ने एक्वायर कर ली थी, अवार्ड करवा लिया था, तो ये नियम है कि हुड्डा तुरंत उस जमीन का पोजीशन ले लेता है, लेकिन हुड्डा अभी तक उस जमीन का पोजीशन लेने क्यों नहीं आया? हुड्डा ने कब उसको एक्वायर किया? अगर उसको एक्वायर किया तो क्या तहसीलदार के पास ये दस्तावेज नहीं थे कि इसको हुड्डा एक्वायर कर चुका है?
अगर हुड्डा एक्वायर कर चुका था, हुड्डा ने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया, तहसीलदार ने रजिस्ट्री कैसे कर दी, पटवारी साहब ने मोटेशन कैसे जमा दी। ये सब सवाल हैं जो हम सेशंस कोर्ट में उठाएंगे और अगर संभव हुआ तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का प्रयास करेंगे। और अब हमारा प्रयास रहेगा कि पुलिस कंप्लेंट देकर के दोबारा से उस कंप्लेंट को रीओपन करवाएं और इसमें जांच करवाई जाए कि किस किस प्रकार से लोग इसमें इन्वॉल्वमेंट है, किस किस ने मिलकर के हमारे जो ये परचेजर हैं इनके साथ धोखाधड़ी हुई है, तो उस धोखाधड़ी में कौन कौन शामिल रहा है।